जय हिंद। आज हमारा ये दूसरा क्लास रहेगा जिसमें आज हम वापस से कुछ नए वोकैब्स देखेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको करीब 10 वोकैब्स करवाए थे। इस बार हम लोग थोड़ा कम ही जाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो जा रही थी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा वोकैब्स कम ही करेंगे। मैं डेली आपको 5 वोकैब्स दूंगा और साथ में उसके सिनोनिम्स भी दूंगा। चलिए आज के वोकैब्स में आते हैं। पहला वोकैब है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना, जिसका सिनोनिम है शॉर्टन। अब एवरेज को आप याद कैसे रखेंगे? एवरेज को याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको इस नदी के इस पार से उस पार जाना है और इसके लिए आपको अगर घूम के जाना पड़े कहीं और से तो काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोगों ने बीच से क्या बना दिया? हम लोगों ने बीच में से एक बना दिया ब्रिज। तो ब्रिज बना दिया तो हमारा रास्ता क्या हो गया? छोटा हो गया, यानी कि शॉर्टन हो गया। तो एवरेज को याद रखिए आप ब्रिज से। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना या शॉर्ट करना। नेक्स्ट आते हैं अगले वर्ड पे, गेल। गेल का मतलब होता है तूफान। अब तूफान का सिनोनिम गेल का हो गया स्टॉर्म। अब गेल को आप याद रखिए क्रिस गेल से। जैसे क्रिस गेल खेलता है तो उस वक्त क्या होता है? क्रिस गेल जब खेलता है तो सब क्या कहते हैं? तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, उसके लंबे लंबे छक्के लगते हैं। तो गेल को आप याद रखिए क्रिस गेल से। गेल का मतलब हो गया तूफान, जिसका सिनोनिम हो गया स्टॉर्म। नेक्स्ट आते हैं एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, जिसका सिनोनिम होता है ब्रूटैलिटी। अब एट्रोसिटी को आप याद रखिए मेट्रो सिटी से। मेट्रो सिटी में देखिए काफी ज्यादा वहां पे केसेस ज्यादा आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के केसेस हो। तो एट्रोसिटी को आप याद रखिए मेट्रो सिटी से। तो एट्रोसिटी का अर्थ हो गया अत्याचार, जिसका सिनोनिम हो गया ब्रूटैलिटी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चेनेलियन। ये वर्ड नया होगा आपके लिए, तो इसको प्रोनाउंसिएशन आप वापस वीडियो को फिर से देखेंगे और प्रोनाउंसिएशन ढंग से करेंगे। बच्चेनेलियन। बच्चेनेलियन का मतलब होता है शराबी, जिसका सिनोनिम होता है ड्रंकयार्ड। अब इसको कैसे याद रखें? तो देखिए यहाँ बच्चन एलियन से देखिए यहाँ पे सर बच्चन, सर अमिताभ बच्चन, उनकी एक फिल्म आई थी शराबी। तो बच्चन साहब की कौन सी फिल्म आई थी? शराबी। तो बच्चन साहब से याद रखिए बच्चन एलियन ड्रंकयार्ड। नेक्स्ट आते हैं अगले वर्ड में। अगला वर्ड हमारा है लस्सीट्यूड। लस्सीट्यूड का मतलब होता है आलस्य, इसका सिनोनिम होगा लेजीनेस। अब लस्सीट्यूड को आप कैसे याद रखिएगा? जैसे कि अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, गर्मी का सीजन में आपने क्या किया? आपको मन ठीक नहीं रहा, आपने लस्सी ले लिया। अब आपने लस्सी पिया, 1 गिलास पिया, आपको वापस से मन किया, आपने 2 गिलास लस्सी चाप दिया। अब लस्सी पीने के बाद आपका मन कैसा हो गया? बिल्कुल अब काम करने का मन ही नहीं करेगा। लस्सी पिया, आपको क्या लगने लगा? आलस लगने लगा। तो लस्सी से याद रखिए लस्सी ट्यूब, जिसका मतलब होता है आलस, जिसका सिनोनिम है लेजीनेस। ये हमारा आज का वोकैब्स। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ शिष्टाचार के वाक्य भी डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम प्लीज का यूज करते हैं बोलने में, किस तरह से हम अपने शिष्टाचार को दिखाते हैं। आज उसी के अगले चैप्टर को हम लोग करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक सेंटेंस दिया था कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं या क्या आप अपना पेन मुझे देंगे। उस वक्त हमने इंग्लिश में यूज किया था मे आई हैव योर पेन या प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज या मे आई बोरो योर पेन प्लीज। तो अगर मान लीजिए उसके बाद के हम लोग डिस्कस करेंगे, मान लीजिए आपने किसी से पेन मांगा, मे आई हैव योर पेन प्लीज, उसने आपको पेन दे दिया। अब उसके बाद क्या? तो उसके आगे के एकदम सिंपल सा है जो काफी हर एक यूज करते हैं, हम लोग जानते भी है, थैंक यू। मान लीजिए उसने आपको दे दिया, ठीक है, तो आपने क्या उसको जवाब दिया? एक शिष्टाचार के रूप में कि थैंक यू, या इसके जवाब में आप शॉर्टकट कह सकते हैं थैंक्स, ये भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या यहां तक बोलने के बाद, ये तो चलिए आपने बोला थैंक्स, सामने वाले ने जवाब दिया या नहीं दिया वो उसकी प्रॉब्लम है, उसका शिष्टाचार कहता है कि उसे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपसे किसी ने मांगा, आपने किसी को पेन दिया, आपने किसी की हेल्प की और उसने आपको जवाब दिया थैंक यू, तो आपका क्या फर्ज बनता है? क्या यहाँ सेंटेंस एंड हो गया? क्या यहाँ काम खत्म? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद आपको कुछ शिष्टाचार के कुछ वाक्य आपको यहाँ भी यूज करने चाहिए। मान लीजिए उसने आपको थैंक यू कहा, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं इट्स ऑल राइट। आप यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं इट्स ऑल राइट, या इससे मिलते जुलते नो मेंशन या यू वेलकम या सिर्फ वेलकम। ये सारे वर्ड्स, ये सारे सेंटेंस, ये सारे जो स्मॉल वर्ड्स है जो आपके शिष्टाचार को दिखाते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं। इससे बिल्कुल आपकी जो है सभ्यता झलकती है कि उसने आपको थैंक यू कहा और आपने उसे कहा इट्स ऑल राइट। मैंने यहाँ पे मेंशन करने के लिए कुछ दिए सेंटेंस, जैसे कि इट्स ऑल राइट, जिसका अर्थ होता है सब ठीक है, या इसके बदले में आप यूज करेंगे नो मेंशन, जिसका अर्थ होता है कोई बात नहीं।
या उसके बदले में आप कहें इट्स फाइन यानी कि सब ठीक है, माई प्लीजर इसमें मेरी खुशी है। तो ऐसे कुछ सारे वर्ड्स हैं जिसको आपको यूज करना चाहिए। अगर कोई आपको थैंक्स कहता है या थैंक यू या थैंक्स कुछ भी कहता है तो उसके बदले में आपको ये सारे सेंटेंस रिप्लाई में कहने चाहिए, जिससे कि आपका शिष्टाचार झलकता है, आपकी सभ्यता झलकती है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, मैंने जैसे कहा था हर वीडियो के एंड में आपको एक फ्रेज दूंगा। अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं हर वीडियो के एंड में आपको एक फ्रेज दूंगा, तो आज का फ्रेज हमारा रहेगा इट इज यूजलेस। इट इज यूजलेस का मतलब होता है ही बेकार है। जैसे कि हम लोग बोलते क्रम में बोलते हैं ना कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है, पढ़ना ही बेकार है, उसके तरफ देखना ही बेकार है, हंसना ही बेकार है। तो इन सब वाक्यों के लिए हमें जरूरत पड़ती है फ्रेज की। तो फ्रेज आज यूज करते हैं तुमसे बात करना ही बेकार है। तो इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू। अब जैसे मैंने कहा कि हंसना ही बेकार है, तो इट इज यूजलेस टू लाफ। मैंने कहा वहां जाना ही बेकार है, तो इट इज यूजलेस टू गो देयर। तो इस तरह के वाक्यों पे जहां पर आपको दिखा मिले ही बेकार है, तो वहां पर आप फ्रेज यूज करेंगे इट इज यूजलेस। तो ये टोटल रहा हमारा आज का क्लास। इस तरह के वाक्यों को आप घर पे प्रैक्टिस करें अपने से, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ आप यूज करें और उन्हें भी सिखाएं, उन्हें भी बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।